बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 16 सितंबर है और साल है 2020 का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शहबाज शरीफ ने मोटरवे साने पर एक बड़ा यू टर्न लिया है और साथ ही लफाफा खोर सहाफ़ियों के दोगलापन के हवाले से। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस को लेकर एक समाअत हुई है और इसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई जो है वो भी शुरू की जा चुकी है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कासिम खान ने पुलिस की नाअहली पर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ के मोटरवे साने के हवाले से, यू टर्न पर और सहाफ़ियों के दोगलापन के हवाले से। जिस तरह के आपको पता है कि आज से चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ ने नेशनल असम्बली में ये बयान दिया था कि जब मोटरवे साना हुआ तो इस पर बजाय ये कि उधर इस वाक़े को एक खौफनाक अलमिया करार देते और ये मुतालबा किया जाता कि इन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अजीब बात है कि वो उधर भी अपनी मोटरवे की ताबीर को लेकर क्रेडिट वसूल करने के चक्कर में लगे रहे और कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवे भी नवाज शरीफ ने ही तामीर की है, आप चाहे जितनी तख्तियाँ या बोर्ड लगा लें ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को जाएगा। लेकिन इनके इस बयान के बाद ये अच्छी खासी आवाम की तरफ से इन पर तनकीद की गई और इसी तनकीद की बिना पर आखिरकार शहबाज शरीफ ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है कि और कहा है कि गुज़श्ता रोज़ ईवान में अपनी बात जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं कह सका, मेरी इस बात से जो तासर उभरा वो मेरा मतलब जो है वो ऐसा हरगिज़ नहीं था। मोटरवे वाक़े पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इन्होंने नाज़रीन मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी और खातून से ज़्यादती का वाक़या जो था वो दिल दहला देने वाला था। नाज़रीन, ये बात थी शहबाज शरीफ की माफ़ी के हवाले से, लेकिन आप देख लें कि जब से CCPO लाहौर उमर शेख तैनात हुए हैं उस वक्त से लेकर खास करके नून लीग जो है इनके अंदर मरोड़ उठ रहे हैं और ये सख्त मुखालफत कर रहे हैं CCPO लाहौर की तैनाती के हवाले से। लेकिन यहाँ बात यह है कि किस तरह लिफाफा खोर सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ की माफ़ी पर और CCPO की माफ़ी पर किस तरह से दोगलापन दिखाया। नाज़रीन, आपको पता होगा कि जब मोटरवे साना हुआ था तो उस वक्त CCPO लाहौर उमर शेख ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था इस खातून के हवाले से कि ये खातून आधी रात को अकेली क्यों निकली। लेकिन इसके बाद जब इनको इस बात का एहसास हुआ कि ये बयान जो है इनका गलत है तो इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि मैं उस खातून से भी और आवाम से भी दिली माज़रत चाहता हूँ, अगर किसी को मेरे बयान की वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों का दोगलापन देखिएगा कि जब CCPO ने माफ़ी मांगी तो उस पर हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कुछ यूँ ट्वीट किया कि क्या पुलिस के सरबराह की तरफ से मांगी गई माफ़ी जो है वो काबिल कबूल है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी ट्वीट में हैशटैग कैपिटल टॉक लिखते हुए इसके बाद इन्होंने अपने बयान कैपिटल टॉक में मजीद CCPO पर तनकीद की और उंगलियां उठाई कि इनको अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाना चाहिए, ये इस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। दूसरी जानिब अब जबकि नाज़रीन शहबाज शरीफ ने इसी बयानिए पर माफ़ी मांगी है तो इस पर लफाफा खोर सहाफ़ी हामिद मीर साहब जो हैं वो कुछ यूँ फरमाते हैं कि थैंक यू फॉर सेइंग सॉरी। ऐसा महसूस होता है कि शहबाज शरीफ ने ये माफ़ी जो है वो हामिद मीर से मांगी हो। और दूसरी जानिब जो सबसे अहम एक बात है वो ये है कि दूसरी जो खातून सहाफ़ी हैं आसमा शराजी, उन्होंने भी CCPO की माफ़ी पर अच्छी खासी तनकीद की थी और CCPO की माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने कुछ यूँ ट्वीट किया था कि CCPO की माफ़ी जो है वो काबिल कबूल है या नहीं। अपनी जो राय है वो कमेंट्स में उन्होंने आवाम से मांगी थी। लेकिन अब जबकि शहबाज शरीफ जो है इन्होंने माफ़ी मांगी है तो इस पर इन्होंने कुछ यूँ ट्वीट की है कि आई अप्रिशिएट इट सर। आप देख लें कि CCPO की माफ़ी को इन्होंने किस तरह का रंग दिया और अब जबकि इनके लफाफा देने वाले जो शहबाज शरीफ साहब हैं इन्होंने माफ़ी मांगी तो इन्होंने इनकी माफ़ी को खूब सराहा और तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा किया और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ ने माफ़ी आवाम से नहीं बल्कि इन लफाफा खोर सहाफ़ियों से मांगी हो। इसके साथ ही नाज़रीन अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस के हवाले से। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी गई और अजीज़िया ने यह रेफरेंस में ज़मानत का हुक्म जो है वो ख़त्म कर दिया है। अदालत ने सरेंडर करने के फैसले पर नज़रसानी और हाज़िरी से
तशनाक की दरख्वास्तें भी मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ को 22 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मफरूर करार देने की कार्रवाई पर भी अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है। इस हवाले से जस्टिस आमिर फरूक ने रिमार्क्स में कहा कि नवाज शरीफ की जमानत जो है वो गैर मुअस्सर हो चुकी है और अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। अब मामला मजीद इनके खिलाफ संजीदा होता जा रहा है। निज़ाम इंसाफ पर सवाल जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है इन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और कहा कि नवाज शरीफ ने बाहर जाकर सर्जरी कराई है और ना ही ये अस्पताल में वहां पर दाखिल हुए हैं। अदालत में इसी वजह से मजीद इस्तफसार किया गया कि फौजदारी मुकदमे में इस्तशनाक कैसे मिल सकता है। अदालत ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। वो पहले भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल दाखिल रहे हैं और जेर इलाज भी रह चुके हैं। इसी हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील जो हैं ख्वाजा हारिस, इन्होंने कुछ यूं कहा कि संगीन गद्दारी केस पर मुशर्रफ जो है मफरूर और इश्तिहारी था और वकील को पेश होने की इजाज़त दी गई। अदालत सरकारी वकील मुकर्रर करके ट्रायल आगे बढ़ाए। इसी पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहां ज़ेब बरवाना ने दलाइल देते हुए कहा कि कानून के भगोड़े को रिलीफ देने से इंसाफ का निज़ाम जो है वो मुतासर हो सकता है और नैब ऑर्डिनेंस के तहत मफरूर को 3 साल कैद हो सकती है। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कासिम खान की सरबराही में DIG लीगल ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम ने रिमार्क देते हुए ये कहा है कि मोटरवे या किसी रोड पर ऐसा कोई वाकया पेश आए तो जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है और ऐसे वाकयात पर हुकूमत को मुतासरा अफराद को मुआवजा देना चाहिए। बताया जाए मुतासरा अफराद को कैसे कंपनसेशन जो है वो दी जा सकती है। इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान ने पुलिस पर सख्त रिमार्क्स देते हुए कुछ यूं कहा कि पुलिस जो है वो मुल्क में कब्जा ग्रुप जो है वो बन चुकी है और पुलिस कब्जा ग्रुप मजीद बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाकयात जो हैं वो इसी तरह होते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से मजीद कहा कि पुलिस के अंदर जो गंदे अंडे हैं इनको निकाल बाहर करना चाहिए और अफसरों को माफ़ी करने की रोश जो है वो भी छोड़ देनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि मुल्क में अगर इस तरह का निज़ाम जो है वो नाफिज नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में मोटरवे से भी मुतअद्दिद भयानक जो है वाकयात जो हैं वो इस मुल्क में होते रहेंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अगली समाअत पर इसी हवाले से IG पंजाब को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इसी के साथ ही नाज़रीन मैं आपको मोटरवे केस के हवाले से भी जो पेश रफ्त हुई है इस पर भी आगाही देता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मुलज़म शफकत जो है इसने बाकायदा तौर पर इतराफ़ जुर्म कर लिया और कल इसको अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया था और जब इसको लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया और इसी हवाले से जब चीफ जस्टिस ने मुलज़म शफकत से कहा कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो, इस पर मुलज़िम शफकत जो है इसने इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अदालत से ये कहा कि जी चीफ के जज साहब मुझे आप इस जो मैंने ये घिनौना काम सर अंजाम दिया है इस पर मुझे आप माफ़ी दे दें। और जैसे ही मुलज़िम शफकत ने यह कहा कि मुझे आप माफ़ी दे दें और मुझे इस केस से बाइज्जत बरी कर दे तो इस पर चीफ जस्टिस समेत दूसरे जो वकला थे वो भी हैरान हो गए कि आखिर ये दरिंदा कैसा इंसान है कि एक तो इसने एक खतून के साथ बच्चों के सामने उससे ज्यादती की और ऊपर से ये एतराफ़ जुर्म भी कर चुका और अब अदालत में पेश होकर ये माफ़ी की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इस मुलज़म को और दूसरा मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म है आबिद अली इसको इंशाल्लाह कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाएगी और ये मुतालबा मेरी तरफ से भी और दूसरी आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि मुतालबा किया जाना चाहिए इन मुलज़मान को चुराहे में लटका कर सरेआम फांसी दी चाहिए ताकि दूसरे जो इस तरह के दरिंदे हैं उनको कोई सबक हासिल हो सके और आने वाले वक्त में हमारी माओ बहनों या बेटियों की इज्जत जो है वो महफूज हो सके। तो इस पर आपकी क्या राय अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।